जय हिंद। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल न्यूट्रिशन क्लासेस में। मैं दिलशाद। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं स्टेट ऑफ मैटर यानी पदार्थ की अवस्था के बारे में। इससे पिछली वीडियो में हम लोग बात कर चुके हैं मैटर यानी पदार्थ के बारे में। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ, आप वहां जाइए, वो वीडियो देखिए, तब ये वीडियो देखिएगा तो और मजा आ जाएगा। तो चलिए आज हम लोग बात करने वाले हैं स्टेट ऑफ मैटर यानी पदार्थ की अवस्था के बारे में। अब बात करते हैं स्टेट ऑफ मैटर की। स्टेट ऑफ मैटर देखिए, स्टेट ऑफ बेसिकली आपकी जो है ना तीन तरह के होते हैं। कितने? तीन तरह के, थ्री स्टेट ऑफ मैटर होते हैं आपके। कौन कौन से? एक सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठोस, द्रव और गैस, आपके बेसिकली तीन होते हैं। और जैसे हम लोग पिछले वीडियो में हम लोग बात कर रखे हैं कि जो सॉलिड में और लिक्विड में और गैस में कौन कौन से पार्टिकल्स यानी कण होते हैं। तो मैं फिर भी बता देता हूँ। अगर मैं सॉलिड की बात करूँ, मैं सिंपल सॉलिड की बात करूं, सॉलिड में जो आपके कण होंगे ना, कण पार्टिकल्स होंगे, वो बहुत ही एक दूसरे से करीब होंगे, पास में होंगे। बट अगर मैं लिक्विड की बात करूं, मैं किसकी बात करूं? लिक्विड की बात करूं, मतलब द्रव की बात करूं। मैं अगर द्रव की बात करूं, इसमें जो आपके पार्टिकल्स मतलब कण जो होंगे ना, कण एक दूसरे से काफी दूर पे होंगे। लेकिन अगर वही बात करूं मैं किसकी? गैस की बात करूं। मैं गैस की अगर मैं बात करूं तो गैस में बहुत ही मतलब ज्यादा ही होते हैं, कुछ बहुत ज्यादा उसके गैपिंग जो होती है ना पार्टिकल्स के और कण के, वो बहुत ही ज्यादा होते हैं गैस में। तो उसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। लेकिन आज मैंने फर्स्ट स्टेट के बारे में बात करेंगे, किसकी? सॉलिड की। सॉलिड क्या होता है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, इसके गुण क्या होते हैं, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो चलिए हम लोग बात करते हैं सॉलिड के बारे में। अब बात करते हैं सॉलिड के बारे में। किसके? सॉलिड के बारे में, ठोस के बारे में। देखिए सॉलिड क्या होता है, सिंपल समझिए इसको। सॉलिड क्या होता है ना, जिसकी शेप और वॉल्यूम, उसकी आकार और आयतन दोनों क्या हो? फिक्स हो, निश्चित हो। किसी भी सॉलिड का अगर उसकी मैं शेप बोलूं, मतलब साइज की बात कर रहा हूं, मैं इसके आकार के बारे में बात कर रहा हूं, और उसकी वॉल्यूम मींस आयतन के बारे में बात कर रहा हूं, दोनों क्या हो? उसके फिक्स हो, बिल्कुल फिक्स हो। अगर मैं बात करूं कि मैं अगर देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये आयरन का पीस है, आपको दिख रहा है क्या? एल्युमिनियम का पीस है, आपको दिख रहा है लकड़ी है, वुड है, आपको ये सारे दिख रहे हैं। अगर मैं इसे क्या करूं, मैं इसे उठा के यहाँ पे रख देता हूँ, रख दिया मैंने। अब ये बताइए, ये वाले शेप आपको पहले दिख रहे जो थे, पहले यहाँ पे जो आपके शेप दिख रहे थे, अब वही शेप को मैंने उठा के यहाँ ला दिया। इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं आने वाला। क्यों? कि उसकी साइज है बिल्कुल फिक्स होती है, उसकी वॉल्यूम मींस लेंथ, ब्रेथ, हाइट, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई बिल्कुल फिक्स हो जाते हैं। अब मेरे पास एक मार्कर है, इसको समझिए। अब मेरे पास मार्कर है ना, ये बिल्कुल सॉलिड है। अब मैं इसे उठा के मैं यहाँ पे रख दूं, अब यहाँ पे रख दिया। अब क्या है ना कि कहीं पे आप रखिए, इसकी जो वॉल्यूम है, आयतन है और इसकी साइज है, वो चेंज नहीं होने वाले। तो ये खासियत है हमारे सॉलिड की। इसके अंदर जो आपके मतलब उसके साइज होंगे या फिर उसके वॉल्यूम होंगे, मतलब आकार और आयतन दोनों क्या होने चाहिए? बिल्कुल फिक्स, निश्चित होना चाहिए। तो हम देखते हैं इसके बारे में। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ सिंपल कि द फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर हुज शेप एंड वॉल्यूम बोथ फिक्स्ड। दोनों क्या मैंने बोला अभी इससे पहले कि आपके जो शेप होंगे, उसकी वॉल्यूम होंगी, दोनों क्या होने चाहिए? फिक्स होना चाहिए। उसी तरह यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि आपके जो आकार है, आकार और आयतन दोनों क्या होने चाहिए? आपके फिक्स होना चाहिए। ये इसकी सॉलिड की खासियत है। एग्जाम्पल की बात करूं, आयरन, लोहा की बात करूं, लोहा में कोई चेंजेस नहीं आने वाला है उसके अंदर, क्योंकि उसकी अगर किसी भी छोटा सा पीस ले लीजिए, छोटा सा टुकड़ा ले लीजिए, वो उतना का उतना ही रहेगा। आप यहां से उठा के कहीं फेंक भी दो, वो उतना ही रहेगा, क्योंकि उसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं आने वाले। क्योंकि उसके अंदर हमने पढ़ रखा है कि उसका जो शेप होता है मतलब और वॉल्यूम होती है, वो बिल्कुल फिक्स होती है। ठीक है। अगर मैं वुड की बात करूं, मैं लकड़ी की बात करूं, ये भी मतलब चेंज नहीं होने वाले। ठीक है। अब ये मार्कर की बात करूं, मैंने बता दिया। बड़ी आइस, बर्फ, बर्फ का एक छोटा सा टुकड़ा अगर आप लेते हैं ना, तो अगर कहीं पे रख दीजिए उसको, यहाँ एक जगह से दूसरे जगह, तो उतना ही साइज में रहता है। ठीक है। ये उसकी मतलब सॉलिड की खासियत थी। अब इसके बारे में बात करते हैं हम प्रॉपर्टीज की, गुण की। क्या इसकी प्रॉपर्टीज क्या है सॉलिड की, गुण क्या है? चलिए हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज के बारे में। तो बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड की। किसकी? प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, ठोस के गुण की। अगर मैं पहले प्रॉपर्टीज के बारे में बात करूं, क्या पहले प्रॉपर्टीज के बारे में बात करूं, देखिए पहला प्रॉपर्टीज क्या है कि जो हमारी सॉलिड के अंदर है ना, वो इंटरमोलेकुलर फोर्स स्ट्रांग होते हैं, मतलब आणविक बल। इंटरमोलेकुलर के अंदर क्या होता है? आणविक बल। आणविक का मतलब जो उसके अंदर फोर्स लग रहा है ना सॉलिड के अंदर, वो जो है ना बहुत ही स्ट्रांग होते हैं। अभी समझते हैं कि आखिर इंटरमोलेकुलर क्या होता है। इंटरमोलेकुलर समझने के लिए आपको छोटा सा एग्जांपल मैं बताता हूँ। एग्जांपल क्या है कि आपने जो ना वो आप अपने घरों पे रहते हो ना, मतलब आप जब घर पे रहते हैं, इसका मतलब क्या ना कि आपके घर के अंदर, आपके फैमिली में, आपके मम्मी हो, पापा हो, भाई हो, बहन हो, जो भी सारे फैमिली हो, उस फैमिली में
आपका एक दूसरे से जुड़ा रहना, है ना। आप एक दूसरे में ना अच्छे से रहते हो, बात करते हो, सब चीज करते हो, खाना खाते हो, एक साथ खाते हो, मतलब आप दोनों के बीच में ना एक अच्छा से रिलेशन बना हुआ है, ठीक। तो अब मैं बोलूं कि आप जहां पे रहते हो उसके बगल में आपके पड़ोसी भी रहते होंगे, है ना। अब पड़ोसी भी रहते होंगे तो आपका जो घर में जितने आपने अपने घरों में एक दूसरे से अच्छे से रहते हो, बात करते हो, ठीक उसी तरह पड़ोसी वालों से भी आप बात करते होगे। बस इतना ही समझना है। मतलब क्या है कि सॉलिड के अंदर जो आपके पार्टिकल्स होते हैं, मतलब कण होते हैं ना, वो बिल्कुल सटे रहते हैं। बस क्या है कि एक दूसरे में, जैसे मैंने बोला ना, आपके पड़ोसी में बिल्कुल रिलेशनशिप बहुत अच्छा बना हुआ है, ठीक है ना। तो क्या है कि उसी तरह यहाँ भी है कि एक सॉलिड के अंदर जो आपके पार्टिकल्स होते हैं, कण होते हैं, एक दूसरे के मतलब बिल्कुल पास में चिपके हुए होते हैं, और उन दोनों के बीच में जो है ना फोर्स लग रहा होता है। उन दोनों के बीच में क्या फोर्स होता है, वो कौन सी फोर्स होता है? इंटरमोलेकुलर फोर्स होते हैं उनके बीच में, वही होता है हमारा इंटरमोलेकुलर फोर्स, मतलब एक दूसरे पे फोर्स लगाना। तो ये हमारी पहली थी प्रॉपर्टीज की जो हमारे सॉलिड के अंदर बात करें। लेकिन ये भी चीज है ना कि जो इंटरमोलेकुलर फोर्स लग रहा, आणविक बल जो लग रहा ना आपके, बहुत ही स्ट्रांग होगा, क्योंकि सॉलिड के अंदर आपने जानते हो कि सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल्स कण होते हैं बिल्कुल एकदम पास में होते हैं, और जब पास में होंगे एक दूसरे में काफी ज्यादा बल मतलब फोर्स लगेगा, ठीक है। तो ये आपको प्रॉपर्टीज के पहले रूल थे कि मतलब उसके अंदर बल बहुत ही ज्यादा होते हैं। अगर मैं दूसरे की बात करूं ना, दूसरे की बात कर रहा है तो बोल रहा है कि जो आपके फिक्स टेम्परेचर और प्रेशर हैव डिफाइंड शेप एंड वॉल्यूम। मतलब क्या है कि आपके जो टेम्परेचर को फिक्स कर दीजिए, मतलब ताप को फिक्स कर दिया, और दूसरी बात आपने क्या किया, प्रेशर को क्या कर दिया, आपने फिक्स कर दिया। अब आप बताइए उसके अंदर कोई चेंज आएगा? अरे कोई भी चेंज नहीं आएगा। कैसे चेंज नहीं आएगा ये बताइए। अगर मैं बोल दूं मैं मार्कर है मेरे पास, मैंने बोला कि इसको मैं ना इसकी प्रेशर लगाता हूं, मैंने बोला कि नहीं इतना ही प्रेशर रखूं, मैंने फिक्स कर दिया कि ये मैं 20 पास्कल, क्योंकि प्रेशर का जो यूनिट होती है ना, मात्रक होती है ना, वो क्या होती है, पास्कल होती है। अब मैं क्या किया ना कि मैं बोलूँ कि मैं 20 पास्कल का ही अपना प्रेशर लगाएंगे। अब लगातार 20 लगाइएगा तो ये क्या टूटेगा, ब्रेक होगा? नहीं होगा। क्या है ना कि अब मैंने उतना ही रखा, 20 का 20 ही रखा, कोई चेंजेस नहीं आ रहा है इसके अंदर। तो क्या आपकी इसमें कोई भी इसकी जो वैल्यू, मतलब इसमें कोई चेंजेस आएगा, बदलाव आएगा? नहीं आएगा ना, क्योंकि आपने क्या किया, इसको फिक्स कर दिया, और फिक्स पे आपका कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। अब बात करते हैं टेम्परेचर की। अरे अब टेम्परेचर मैं बोलूँ कि अगर मेरे पास एक जैसे मार्कर, मैं मान लीजिए इसको क्या है, मेरे पास लोहा है, आयरन है। अब आयरन को मैं बोलूँ कि अगर पिघलने के लिए अगर हमें 100 डिग्री सेल्सियस चाहिए, मतलब 120 चाहिए, मैं मान लेता हूं, तो उतना मुझे देना पड़ेगा। मैंने बोला ना 40 डिग्री सेल्सियस दे रहा हूं मैं, कितना, 40 डिग्री सेल्सियस, और कंटिन्यू मैं 40 डिग्री सेल्सियस देते ही चला आ रहा हूं। तो अगर 40 डिग्री कंटिन्यू मैं अगर दूंगा तो उसमें चेंज आएगा? नहीं। अगर मुझे मालूम है कि 45 डिग्री पे ये मेल्ट होना, पिघलना शुरू हो जाएगा, तो 45 देना पड़ेगा। लेकिन मैंने कितना दे रहा, 40, फिर 40, फिर 40 लगातार दे रहा है, तो उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। तो ये हमारा दूसरा प्रॉपर्टीज है कि आप अपने टेम्परेचर को, मतलब ताप को, और प्रेशर मीन्स दाब को, अगर आप फिक्स रखते हैं उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएगा, बिल्कुल फिक्स रहेगा उतना, ठीक है। अगर मैं तीसरे प्रॉपर्टीज की बात करूं, मैं तीसरा प्रॉपर्टीज क्या है ना कि जो प्रेशर हैज नो इफेक्ट ऑन अ सॉलिड, मतलब प्रेशर हैज नो इफेक्ट ऑन अ सॉलिड, आपके दाब पर, मतलब ठोस पर दाब का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। अब देखिए ये बोर्ड है, अगर मैं बोर्ड को यहाँ प्रेशर लगा रहा हूं, मैं प्रेशर क्या किया, मैंने बोर्ड में क्या लगाया, प्रेशर। अब बताइए कुछ हुआ क्या, है ना। हम लोग गुस्सा में ना, जब कभी हम लोग को गुस्सा आता है ना, सामने है वॉल, दीवार, हाँ, अपन क्या करते, बस है अपने अंदर तो एनर्जी भरा पड़ा है, बस मार देते हैं अपन हाथ से वॉल में, दीवार में, मकान के गढ़वाल में, है ना। अब क्या होता है ना, दीवार का तो कुछ होने वाला है नहीं, हमारे हाथ का तो बहुत कुछ हो जाता है ना। तो वही वाली बात होती है ना कि आप प्रेशर कितना भी लगाइए सॉलिड में, तो सॉलिड का कुछ होने वाला नहीं है, उस पर कोई भी चेंजेस नहीं आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो ये आपके तीसरे प्रॉपर्टीज थे, किसके, सॉलिड के। अब मैं चौथे प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं, ठीक है। अब सॉलिड के प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं, तो चौथा प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। चौथा प्रॉपर्टीज क्या होता है, सिंपल आप समझिए। ये बताइए हमको कि अगर आप सॉलिड को गर्म करेंगे, मतलब हीट करेंगे, जब हीट करेंगे तो क्या आपका वो गैस के फॉर्म में कन्वर्ट होगा? क्या ये वो लिक्विड के फॉर्म में कन्वर्ट होगा? आप बहुत ज्यादा हीट दीजिएगा तब जाके आपके मतलब लिक्विड में कन्वर्ट होगा, है ना, द्रव में कन्वर्ट होगा, बहुत मतलब टेम्परेचर देने के बाद। लेकिन आप ये बताइए क्या आपके सॉलिड गैस में, लिक्विड में कन्वर्ट तो होंगे, ठीक है,
मतलब ये सिंपल है कि हम किसी भी आयरन को अगर गर्म करते हैं, है ना, तो उसको डायरेक्टली हम किसी लिक्विड में द्रव में चेंज करते हैं, फिर जाके उसको गर्म करने के बाद हम गैस में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, ये तो हम बात समझते हैं। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं ना सॉलिड कि जिसको हम गर्म करने के बाद, हीट करने के बाद सॉलिड को डायरेक्टली हम गैस में कन्वर्ट कर सकते हैं, डिफ्यूज कर सकते हैं डायरेक्टली। ठीक है, उसी के बारे में हम जानते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ सिंपल, सॉलिड डज नॉट इवेपोरेट लाइक लिक्विड। बिल्कुल, सॉलिड डज नॉट इवेपोरेट लाइक अ लिक्विड। अब लिक्विड में क्या होता है ना कि इवेपोरेट होने लगता है, मतलब उबलना स्टार्ट होता है, लेकिन सॉलिड के अंदर ऐसा तो नहीं है, वो तो उबलता नहीं है हमारा, है ना, इवेपोरेट तो नहीं हो रहा है, लेकिन लिक्विड के अंदर हो रहा है। तो इसलिए यही तो कह रहा है कि डज नॉट इवेपोरेट, इवेपोरेट नहीं हो रहा है किसके अंदर, सॉलिड के अंदर। तो ये बोल रहा, लेकिन ये चीज बोल रहा है कि डज इट डिफ्यूज लाइक अ गैस। बिल्कुल, ये उबलेगा नहीं, बॉयल तो नहीं होगा, इवेपोरेट नहीं होगा, ठीक है ना, लेकिन गैस में कन्वर्ट हो सकता है, गैस में मेरा सॉलिड कन्वर्ट हो सकता है एज कम्पेयर टू, अगर हम बात करें किसकी, लिक्विड की बात करें। लिक्विड में यार बॉयल होने लगता है, हम तो जानते हैं कि अगर पानी का गर्म करते हैं ना तो बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन वही अगर बात करें हम किसमें, सॉलिड के अंदर, सॉलिड के अंदर नहीं होता है। अगर सिंपल टेम्परेचर बात करें हिंदी में, तो कि असाधारण ताप पर ठोस की भांति वाष्पित नहीं होता है। बिल्कुल, वाष्प नहीं बनता है, भाप जो हम बोलते हैं स्टीम, वो नहीं बनता है। लेकिन हाँ, लेकिन और ना ही गैसों के सदृश विस्तृत होते हैं, और वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है। अब क्या क्या कन्वर्ट होता है, हम कौन से ऐसे सॉलिड ले जो कि डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाता है। आयोडीन की बात करते हैं हम, आयोडीन की बात करते हैं। आयोडीन क्या होता है, सिंपल एक सॉल्ट है, नमक की बात करते हैं। अगर उसको हम डायरेक्टली, अगर हमें बात करते हैं क्या कि उसको अगर हम जैसे भी हीट करेंगे, गर्म करेंगे ना, तो क्या होगा, वो डायरेक्टली वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है। अगर दूसरे की मैं बात करूं, दूसरा आयोडीन के बाद अगर मैं दूसरा बात करूं, यहाँ पे देखिए कपूर का यूज होता है। बेसिकली हम लोग जानते हैं कपूर होता है ना, कपूर का जब यूज करेंगे ना आप, तो वो भी जो है ना क्या सॉलिड होता है, और सॉलिड को डायरेक्टली हम कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें, गैस में कर सकते हैं। तो ये हमारी चौथे प्रॉपर्टीज थे सॉलिड के वर्णन। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब मैं पांचवे की बात करता हूँ। मैं पांचवा क्या है, उसकी मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही हाई होती है, बिल्कुल बहुत हाई होती है। अगर किसी भी आप, अगर आयरन की बात करता हूं मैं, अगर आयरन को आप मतलब मेल्ट करना चाहते हैं, अगर पिघलना चाहते हैं उसको, तो उसके लिए आपको टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा देना पड़ेगा, है ना, तब जाके आपके कोई भी आयरन, अब ये ज्वेलरी में चले जाइए आप, सिल्वर को ले लीजिए, गोल्ड को ले लीजिए, उसको अगर पिघालने के लिए, उसको मेल्ट करने के लिए बहुत ही ज्यादा टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है, जरूरत होती है। तो इसलिए उसकी ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट, जो मेल्ट होने का, पिघलने का जो पॉइंट होता है, बहुत ही ज्यादा होता है किसके अंदर, सॉलिड के अंदर। ठीक है, और एक चीज बोल रहा है, तो इसकी जो डेंसिटी है ना बहुत ही उच्च होती है। जैसे मैंने बात किया था ना कि मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होती है, तो इसकी डेंसिटी भी, मतलब घनत्व भी बहुत ही ज्यादा होगी इसकी। ठीक है, तो ये थे आपके प्रॉपर्टीज किसके, सॉलिड के। अब अगली वीडियो हम लोग बात करेंगे लिक्विड के प्रॉपर्टीज के बारे में, लिक्विड क्या होता है, फिर लिक्विड प्रॉपर्टीज यानी गुण के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो उम्मीद है कि आपको ये वाली वीडियो बहुत ही समझ में आया होगा। अगर आपको ये अच्छा लगा तो आप कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो चलिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।